आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी का सवाल आया है, हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती या हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। एक नहीं भाई, हजारों लोगों का यही सवाल है कि या तो हमारे घर में पैसा आता ही नहीं और गलती से आ जाता है तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब तक अगली सैलरी आती है उससे पहले तो हमें किसी से उधार लेना पड़ जाता है। अगर आपके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नहीं हो रहा तो भी देख लीजिए, पता नहीं समय है भाई, समय बलवान है, पता नहीं किस समय क्या करवा दे। कुछ मुख्य कारण है भाई। पहली बात तो हर एक व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। जब आप लोगों ने हमसे ये सवाल किया और यही सवाल हमने ठाकुर जी के चरणों में रखा, गुरु महाराज के चरणों में रखा, तो वहां से हमें जैसा जवाब मिला, हम सिर्फ वो जवाब आपको देने के लिए आज इस वीडियो में आए हैं। मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर है। पता नहीं मैं क्या बोल दूं, आप मानो या ना मानो, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन भाई अच्छा लगना ना लगना एक अलग चीज है। सच्चाई तो सच्चाई रहती है, वो अच्छी लगे ना लगे ये कोई जरूरी तो नहीं। कारण क्या होते हैं? आपको 3 कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण और उपाय भी बताऊंगा साथ में कि ऐसा क्या करें जिससे लक्ष्मी अस्थिर स्थायी निवास बना ले हमारे घर में और हमें दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। पहला कारण, पितृ पूजा। घर के जो राजा होते हैं वो घर का पितृ होता है भाई। घर के पितृ की मर्जी के बगैर कोई भी देवी देवता घर में प्रवेश नहीं कर सकता। आपने मान के चलो कोई अर्जी लगाई बाबा श्याम को, बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाई जाती है, आपने हमारी वीडियो देखी, बाबा श्याम को अर्जी लगा दी, बाबा श्याम अब आपकी अरदास पूरी करने के लिए चल पड़े हैं नीले पर सवार होकर। लेकिन जैसे ही आपके घर के दरवाजे पर पहुंचेंगे आपके पितृ उनको मिलेंगे। पितृ बाबा श्याम से कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं और हमें नहीं पूछते, हमारी पूजा नहीं करते, हमें भोजन नहीं दिया, देखो हम कैसे बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में खड़े हैं। और उनकी हालत देखकर बाबा श्याम समझ जाएंगे कि ये जो अंदर बैठे हैं ना ये पाखंडी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए मुझे याद करते हैं। बाबा श्याम वहीं से चले जाएंगे और आप चिल्लाते रह जाओगे, इतना बुलाया, इतनी रोई, इतना रोया, इतनी बार खाटू गए, इतनी बार वहां गए, सुना नहीं। अरे उसने तो सुना, वो तो तेरे घर के बाहर भी आया था, लेकिन घर के अंदर उसको एंट्री नहीं मिली भाई। क्यों? क्योंकि घर पे राज पितरों का है भाई। घर के अंदर तभी एंट्री मिलेगी किसी भी देवी देवता को जब घर के पितर खुश होंगे। अब यह सवाल उठता है, मुझे पता है अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा भाई मुझे पितरों का नहीं पता। भाई ये चिंता मत कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा भाई, जिसमें बताया गया पितर कौन होते हैं, किसके होते हैं, हमारे हैं या नहीं, कैसे पता करें हमारा पितर कौन है, शुद्ध कैसे करवाएं, पूजा कैसे करें, स्थान कैसे दें, मजबूत कैसे करें। एक एक बात पर वीडियो बना दी गई है। सिर्फ एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को खोलकर जितनी वीडियो बना रखी है देख लेना, अगर अपने व अपने परिवार का आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि जिस घर में पितृ की पूजा नहीं होती वहां कोई देवी देवता नहीं बैठा होता। अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहता कि मेरे घर में मैं तो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है नीचे कोई ना कोई तेज तर्रार आदमी नीचे कमेंट करे हुए मिलेगा। मैं तो नहीं करता। पितृ, एक महिला का फोन आया हमारे पास गुड़गांव से, उसने कहा कि मैं तेरी माँ से भी बड़ी उम्र की हूँ। मैंने कहा भाई धन्यवाद, बताइए क्या सेवा करें। आपने ये कैसे कह दिया कि पितरों के बगैर कोई देवता स्वीकार नहीं करेंगे? मैंने कहा भाई फिर आपको क्या परेशानी हो? उन्होंने नहीं, मैंने तो गुरु का नाम ले रखा है, अब मेरे गुरु ने बोल रखा कि पितरों को छोड़ दे, देवी देवताओं को छोड़ दे और तू सिर्फ मेरा नाम ले। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अच्छी बात है, आप करते रहो सेवा। नहीं फिर तूने वीडियो कैसे बना दी, तेरी हिम्मत क्या हुई? अरे मैंने कहा गुरु का नाम आपने लिया, मैंने तो नहीं लिया है भाई। किसी का नाम भी अगर आपने लिया है बड़ी अच्छी बात है। मैंने जिन गुरुओं का नाम लिया है, मैं जिस गुरु की शरण में हूं, उसने मुझे एक ही बात बताई है, बेटे मेरा नाम मत ले, मेरी पूजा मत करना कभी भी। अगर पूजा करनी है अपने घर के देवी देवताओं की कर, अपने जीते जागते माँ बाप की कर, बस वो तुझे पार करेंगे। कोई भी, मैं जो गुरु महाराज ने मुझे बताया मैं सिर्फ उनकी शब्दावली बोल रहा हूँ कि मेरी पूजा से तू पार नहीं होगा, अपने माँ बाप की पूजा से तू पार होगा। अपने पितरों को मजबूत बना, अपने पितरों का मोक्ष करवा, वो तेरी गति अपने आप करवा देंगे। ये मेरे गुरु महाराज के शब्द हैं भाई। तो मैं नहीं जानता आप किस गुरु की शरण में गए हो, मैं नहीं जानता वो कौन सा गुरु है जो खुद की पूजा करवा रहा है। और वैसे भी संतों के मुख से तो मैंने एक ही बात सुनी है कि गुरु की कभी मूर्ति पूजा नहीं होती, गुरु की चरण पादुकाएं होती है, गुरु की तो गादी लगाई जाती है, गुरुओं की कभी फोटोओं की पूजा नहीं होती। इसलिए मेरे घर में गुरु महाराज की फोटो नहीं है भाई।
उनके चरण कमल हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनकी छवि मेरे मानसिक पट पर चित्रित है। भाई मैं तो नहीं करता ऐसा, क्योंकि मुझे आगे से आदेश नहीं है इस चीज का। संतों की वाणी को सुनूं, उनका भी आदेश नहीं है, ग्रंथों का भी आदेश नहीं है, तो मैं कैसे अवहेलना कर दूं? मैं कैसे किसी ऐसे इंसान को गुरु मान लूं जिसने सभी देवी देवताओं को छुड़वा कर अपनी पूजा शुरू करवा दी है? आध्यात्मिक रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम सरयू नदी के सहारे वापस जाने लगे तो सभी ने उसमें डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद वहां एक कुत्ता बचा था। उस कुत्ते को कहा गया कि डुबकी लगाओ, कुत्ते ने डुबकी नहीं लगाई। भगवान के पार्षदों ने उठाकर उस कुत्ते को सरयू में डाल दिया। डालते ही उस कुत्ते के अंदर से लाखों दिव्य पुरुष प्रकट हुए और फिर कुत्ते का भी एक दिव्य पुरुष बना और वो प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, भाई अब तेरी क्या लीला थी, ये और बता दे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पिछले जन्म में गुरु था, मैंने इनको गुरु मंत्र दिया और कहा कि किसी की पूजा मत करना, मेरी पूजा करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इन्होंने मेरी पूजा की, मैंने इनके देवी देवताओं की पूजा छुड़वाई तो मुझे कुत्ता बनना पड़ा। इन्होंने मेरी पूजा की तो अब मरने के बाद भूत प्रेत की पूजा करोगे तो भूत प्रेत को मिलोगे। तो उसी प्रकार इन्होंने मेरी पूजा की तो ये तो मुझे मिलते, अब मेरे शरीर में दूसरे कुत्ते ने काट लिया। वहां पर घाव हुआ और घाव में ये जितने थे ये कीड़े बनकर पैदा हुए और मेरे शरीर के अंदर बैठ गए। यहां से हमें शिक्षा मिलती है, जो भगवान की पूजा छुड़वा कर अपनी पूजा करवाता है जीते जी, उसे अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। और जो उनकी पूजा कर रहे हैं वो कीड़े बनकर उस कुत्ते के अंदर पैदा होंगे। किसी को बात बुरी लगे 1000 बार वीडियो छोड़कर भाग जाओ, कमेंट में गालियां देकर चले जाओ, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, निकलो यहाँ से। जरूरत नहीं है आप लोगों की, यहाँ जो सच्चा सीधा रास्ता है वही माना जाएगा। दूसरी बात, पितरों का कारण है पहला। तो दूसरा कारण, मान के चलो मेरे सामने एक हस्बैंड वाइफ एक जोड़ा खड़ा है और उस पति के सामने मैं उस पत्नी से कहूं कि आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दो, मैं उससे कहूं कि आप मेरे घर आ जाना, कैसा फील होगा उन दोनों को? एक बार आप फील करके देखो। आप पति पत्नी भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, महसूस करो उस पति की कितनी बेइज्जती होगी। उस पति से ज्यादा वो पतिव्रता स्त्री अपनी बेइज्जती महसूस कर जाएगी। उसी प्रकार हम करते हैं, क्या करते हैं? ओम जय लक्ष्मी माता, नारायण को याद किया। एक बार अपने पटल पे छवि धारण करो, लक्ष्मी और नारायण कहाँ हैं? क्षीर सागर में शेषराग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, नारायण भगवान लेटे हैं। लक्ष्मी कहाँ है? उनके पांव में बैठकर चरण सेवा कर रही है। तो लक्ष्मी बगैर नारायण के नहीं रुकती कहीं भी, और हम केवल लक्ष्मी को बुला रहे हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। अकेली लक्ष्मी को अगर भोग दोगे, हवन करोगे, पूजा करोगे तो उसको आना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन वो उल्लू पर चढ़कर आएगी और हमें और आपको उल्लू बनाकर चली जाएगी। पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अकेली लक्ष्मी को बुलाया। और जब लक्ष्मी नारायण को बुलाया जाता है तो उनका वाहन क्या है? पक्षीराज गरुड़। जब गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान किसी के घर आते हैं ना, तो अकेले नहीं आते, अपने साथ ज्ञान और विद्या की देवी माता सरस्वती को लेके आते हैं। और सरस्वती बगैर गणेश भगवान के बगैर नहीं चलती। गणेश भगवान अपनी रिद्धि और सिद्धि के बगैर नहीं चलते। बुलाया लक्ष्मी नारायण को था, सारे देवी देवता इकट्ठे करके आपके घर आए हैं। और जब इतने देवताओं को आपके घर में देखेंगे तो आपके पितृ उत्सव मनाने लगेंगे, आपके कुलदेवी कुल देवता नाच उठेंगे कि हमारे बच्चे ने सभी को अपने घर बुला लिया, चलो हम भी चलते हैं। बगैर बुलाए आपके घर में आ जाएंगे। और क्या मजाल है किसी की, औकात है किसी की, लक्ष्मी नारायण जिस घर में स्थायी निवास कर ले वहां गरीब भी आ सकती है? नहीं आ सकती। तीसरा कारण, सुबह उठ के पूजा की घर के पुरुष ने, ओम जय लक्ष्मी माता रखा। बाहर जाते ही घर की जो लक्ष्मी यानी उसकी या तो लड़की होगी, उसकी माँ होगी, उसकी पत्नी होगी, उसको गालियां दे के बात करता है, थप्पड़ मारता है, लात मारता है। वहां तो लक्ष्मी के आगे ओम जय लक्ष्मी माता, बाहर की जो वास्तविक लक्ष्मी घर में है उसके साथ लातों से बात ना। भाई कर्म हमारे गंदे हैं। एक बार अपने आप से पूछ के देखो। सारा दिन कुछ नहीं करना, दोपहर को 12 बजे तक सोएंगे, उठकर सारा दिन ताश की बाजी खेलेंगे, शाम को 20 तू मिला ले, 50 तू मिला ले, बोतल आधा जो भी मिला पिए, घर आए, घर आने के बाद घर की लक्ष्मी के साथ मार पिटाई की, बच्चों को गालियां दी, माँ बाप की सुनी नहीं, सो गए। और फिर जाके बाबा जी हाथ देखो, बाबा जी हाथ देखो, बाबा जी मेरा कर्जा नहीं। तो भाई ना मित्र ना, ऐसा नहीं होता, गलती से भी नहीं होता। कर्म जब तक साफ नहीं होंगे तब तक देखो भाई, गंदगी में कौन रहता है? भूत प्रेत रहते हैं।
भगवान हमेशा अच्छी जगह पे रहता है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में आपको हद से ज़्यादा साफ सफाई मिलेगी, और जहाँ साफ सफाई है केवल वही देवताओं का निवास है, गंदगी में देवता नहीं आ सकता। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, पता नहीं क्या कुछ समझे बैठे हैं अपने आप को, लेकिन शाम को एक मुर्गे की गर्दन उड़ा दी जाती है। अगर हमारे कारण किसी जीव को मारा और भूना जा रहा है, याद रखना उससे भी गंदी दशा होने वाली है, कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। आगे आप लोग मुझे जैसा ठीक लगे, कारण भी बता दिए हैं, उपाय भी बता दिए हैं। कर्म सुधारने पड़ेंगे, पितरों को शुद्ध करना पड़ेगा, लक्ष्मी और नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, तब लक्ष्मी स्थायी निवास बनाएगी, माता सरस्वती आएंगी, आगे से आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे, बरकत घर में शुरू हो जाएगी। 10,000 कमाते हो, 10,000 ही घर में रुकने शुरू हो जाएंगे। भाई करके तो देखो, आप और हम करते हैं नहीं, इल्जाम दूसरों पर डाले जा रहे हैं। वो देवता की इतनी पूजा करता हूँ, अरे उस देवता को छोड़, घरा जो साक्षात देवता बैठे हो उसको भी तो देख, एक बार देखना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं। वीडियो बुरी लगे दोबारा इस चैनल पर मत आना, किसी को परेशानी हुई हो बुरा मान जाना, और जो बाबा के सच्चे और अच्छे प्रेमी हैं इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाना। जय श्री श्याम।